मोदी जी 400 बोलते हैं ना, 40 नहीं लाएंगे, 40। हम अपना ठप्पा लगाएंगे, ठप्पा। हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग डग जनता का अब राज करेगी जनता। राम को क्या लाएंगे? राम का औकात है उनका लाने का? जनता की आवाज दिखाइए पत्रकार महोदय। देश को 2024 में ईवीएम से चुनाव जनता नहीं होने देगी। 2024 के चुनाव में ईवीएम भी फोड़ा जाएगा। 15 लाख ईवीएम फोड़ने की तैयारी है हम लोग। हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर राम को मोदी लाए तो मोदी का मंदिर बनना चाहिए, राम का क्यों मंदिर बनाएगा? मोदी का उससे बड़ा मंदिर बना दे। जनता की अदालत में जवाब माध्यम से हंगामा करके 3% लोग राज कर रहा है, जहाँ गरीब जनता रोड पर भटक रही है। आप देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल में जनता को मिला है राशन और भाषण कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। और जगह है तेरी जेल में कितनी देख लिया है, देखेंगे। कौन युवा साथ दे रहा हूँ? मीडिया में सिर्फ साथ दे रहे। जो जितना बड़ा अपराधी उसका इतना बड़ा प्रमोशन। बदलाव निश्चित होगा। जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ फेंका तो ये तो कुछ भी नहीं है। शासक बनने निकल चुके हो। SC ST OBC को हिंदू मुसलमान में लड़ा के मूर्ख बनाया जा रहा है। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। अगर हमारी जो मांग है चुनाव आयोग तक आज मार्च करने की और चुनाव आयोग से अपनी मांग को पूरा कराने की, तो चुनाव आयोग को हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि पिछली बार यहाँ पे हमने डेमो भी दिया था और उस टाइम भी हजारों की तादाद में लोग आए थे, तो हमने डेमो करके दिखाया। फिर उससे बाद में हमने जो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुप्रीम चुनाव आयोग तक मार्च करने की बात हुई थी, तो हमारे जो 4 लोगों का डेलीगेशन था उनको गलत तरीके से झूठ बोलकर उनको वहां पे डिटेन कर लिया गया और हमारी आवाज को दबा दिया। आज हम यहाँ हजारों की तादाद में आए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए, तो सरकार को कहीं ना कहीं हमारी बात को मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ईवीएम में भरोसा नहीं रह गया। देखिए सर, बात भरोसे की नहीं है। देश में जिस तरीके से मामले सामने आए हैं और ईवीएम की जो लूट हो रही, वोटों की लूट हो रही है, तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है सर। जो ईवीएम जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें बन रही है, जिसमें ईवीएम बन रही है, जो कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बीजेपी के लोग हैं सर। ये मैं नहीं कहता, एक बहुत बड़े पूर्व अधिकारी AS शर्मा जी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह बनता है सर। देखिए, हमारे वोटों की लूट जो हो रही है, तो हम ये लूट नहीं होने देंगे। ये देश की जनता है। देश की जनता अगर देश की जनता की आवाज देश के चुनाव आयोग को नहीं सुनाई दे रही, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये चुनाव आयोग करा, मतलब निष्पक्ष हूं, मैं अच्छे से चुनाव करा रहा हूँ सर। चुनाव आयोग अच्छे से चुनाव अगर करा रहा है तो एक बार देखिए, देश की आवाज जनता की आवाज से बड़ी और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। अगर जनता मांग कर रही है कि ईवीएम से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो दिक्कत क्या आ रही है सर? अगर एक बार बताइए, कोई गलत आरोप लग रहा है तो इस आरोप को खारिज करे। गांव-गांव जाकर चुनाव आयोग क्यों गांव-गांव जाकर डेमो दे रहा है, क्यों LEDओ पर चला रहा है सर? कहीं ना कहीं संदेह बनता है। एक बहुत बड़े जो पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी थे कुरैशी जी ने ये कहा, देखिए कहीं ना कहीं अगर ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, लेकिन जो BVP-8 है, जो उसकी पर्ची है, 2 पर्ची निकालिए, एक पर्ची अंदर डिब्बे में गिरे और एक पर्ची मतदाता पे आए। बाद में अगर दिक्कत आती है तो मिलान हो सकता है। तो सर, उसकी याचिका भी खारिज कर दी। आखिर चुनाव आयोग क्यों तानाशाही कर रहा है? चुनाव आयोग जनता के लिए, जनता के पैसे से, ये जितने अधिकारी है, जितने पुलिस प्रशासन हो, जितना सारे अधिकारी हैं, ये सब जनता की सेवा के लिए है, जनता की आवाज बात सुनने के लिए है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी मोहर लगा रही है, आप फिर ईवीएम जिम्मेदार है। सर, गारंटी, बहुत सी गारंटी ऐसी है। 15 लाख की भी तो एक गारंटी थी, बाद में जुमला हो गई। पहले महंगाई डायन थी, आज महंगाई दोस्त हो गई। पहले कहते थे महंगाई डायन खात जाए, अब के महंगाई से दोस्ती कर ली या महंगाई से ज्यादा मोहब्बत कर ली। अब महंगाई नहीं दिखती। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके चलती थी, सिलेंडर 1000 के पार चला गया तो दिखाई नहीं देता। बीजेपी के नेता जब पेट्रोल 55-60 रुपए हुआ था तो साइकिलों से चल के संसद जाते थे, आज 100 के पार हो गया, इनको दिखाई नहीं देता। देखिए सर, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अगर ये चुनाव इस बार 2024 का ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से कराए और धर्म के नाम पर हटाकर देश के मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़े, तो इनको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब ईवीएम हट गया तो पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब यह दिखाइए, जनता की अदालत में जवाब दीजिए। आप देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, अपने कार्यों को जवाब देना पड़ेगा। हमें देश का संविधान, हमें सरकार से और हर विभाग से सवाल पूछने का अधिकार देता है। हम किसी के गुलाम नहीं है।
जनता देश की मालिक है और ये देश जनता का है। जनता से देश चलेगा, जनता की मांगों को सरकार को और या किसी भी आयोग को पूरा करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं हमारे साथ युवा साथ है, गरीब साथ है, हम राशन दे रहे हैं, सब खुश हैं, बिंदास हैं। सर एक बात बताइए, 5 किलो राशन की समस्या का समाधान है। सिर्फ इस राज्य में 9 साल में जनता को मिला है राशन और भाषण। राशन देने में भी परफेक्ट है हमारे देश के नेता जो सत्ता में बैठे, और भाषण का तो पूछिए ही मत। एक हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों से मन की बात करते हैं। एक बात बताइए, हमने आपको अपने मन की बात कहने के लिए चुना है या जनता के मन की बात सुनने के लिए चुना है? जनता के मन की बात सुनिए, किसानों के मन में क्या है, नौजवानों के मन में क्या है, देश के युवा के मन में क्या है, देश के जितना कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, पिछड़ा अगड़ा जितना वर्ग है, उसके मन में क्या है। जनता से अपने मन की बात कहने से फायदा नहीं होगा, जनता के मन की बात सुनिए। किसानों की एमएसपी क्यों नहीं हुई, दुगनी आय क्यों नहीं हुई? देश में ईवीएम हटेगा, ईवीएम हटेगा, हटेगा। ये लोग डट गए ना, देश की जनता है, यहाँ कोई राजनीतिक लोग नहीं है। जा पाएंगे चुनाव आयोग तक? जाएंगे आज, देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। लगी हुई है, आगे पुलिस खड़ी हुई है। अरे हमने जब अंग्रेजों को खदेड़ दिया देश से, तो ये तो सत्ता के प्रहार साहब ने एक बात कही है कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। ये सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन देश की जनता कल भी देश की राजा थी और देश की जनता आज भी राजा है। जनता जिसको चाहे उसको गिरा सकती है और जनता जिसको चाहे कुर्सी पर बैठा सकती है। ये देश जनता मालिक रहेगी। ये लोग अधिकारी सुन ले, जनता देश की मालिक है और आप हमारे सेवक हो, सेवक थे और सेवक रहोगे। हम मालिक हैं और मालिक रहेंगे। हाँ, तो कहते हैं जनता ही का राज आया हमारी सरकार में, लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारी सरकार में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। एक बार बताइए, अगर कोई आप अपराध करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी? मुझे सर प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और भाजपा के नेताओं से मुझे एक चीज से सर बड़ी पीड़ा होती है कि देश के सदन के अंदर जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद भवन, वहां पर एक चुने हुए सांसद को एक दूसरा चुना हुआ सांसद सदन के अंदर किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, मुल्ले, कटुए, आतंकवादी, देशद्रोही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं चाहिए? नहीं हुई कार्रवाई, नहीं हुई ना। तो सर ये बताइए कैसे इनके बातों पर विश्वास किया जाए? अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, जो जितना बड़ा अपराधी उसका इतना बड़ा प्रमोशन। तो सर ये कौन सी दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं? अगर हम अपने हक की बात करें तो आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान चले जाओ। अगर हम भाजपा की गलत नीति का विरोध करें, ये देशद्रोही है। अगर हम मोदी जी की किसी गलत फैसले का विरोध करें तो हम देशद्रोही हो गए। देखिए सर, जो आपने देखा होगा, जो जिंदा मछली होती है ना, वो धार के हमेशा विपरीत चलती है, और जो मर जाती है वो लहर के साथ साथ चलती है। तो जो जिंदा लोग हैं वो हमेशा गलत का विरोध करते रहेंगे, और हम इनके गलत के खिलाफ लड़े थे और लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और देश लोकतंत्र से चलेगा। बदलाव होगा 24 में, बदलाव निश्चय होगा। बदलाव निश्चित होगा। जब हमने अंग्रेजों को खदेड़ फेंका तो ये तो कुछ भी नहीं है। 400 प्लस 400 पार। अरे भैया देखिए, ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज दिखाइए पत्रकार महोदय। देश को 2024 में ईवीएम से चुनाव जनता नहीं होने देगी। हम अपना ठप्पा लगाएंगे, ठप्पा। हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। अपने वोटों के अधिकारों की लूट नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी आवाज किसकी होती है? सबसे बड़ी आवाज किसकी होती है? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। देखिए सर, ये जनता है। मतलब जनता ने विद्रोह कर दिया है। एक सर बहुत पहले गाना आया था कि ये ऊंचे महल सुहाने सब जनता के हैं, ये रुपये पैसे आने ये भी सब जनता के हैं। भाई जनता को ही दे दो। जब हक जनता का है तो जनता राज करेगी इस देश में। हम किसी को अपने अधिकारों की और अपने लोकतंत्र की लूट नहीं होने देंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी, सुखदेव, भगत सिंह, ये उन शहीदों की धरती है। अगर इनके पास आज संसद में मेजोरिटी है, ये कोई भी बात ला सकते हैं, कोई भी बिल पास कर सकते हैं, लेकिन हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित कर दिखाएंगे। होगी साबित, होगा, बंद होगा जनता राज, हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग डग जनता का अब राज करेगी जनता। ये जनता राज करेगी।
हम देश को बंटने नहीं देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। बंद होगा ईवीएम, बंद होगा सर, ईवीएम बंद होगा। और बहुजन समाज की, बहुजन SC समाज की आवाज जी SC ST OBC का रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ घर के दीवार पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन हमारे लोग निकल पड़े शासक लिखने। हाँ, शासक बनने निकल चुके। क्यों कि 70 साल से कांग्रेस BJP के रूप में इस समाज को धोखा दिया जा रहा है, इस समाज को बहलाया भुसलाया जा रहा है। कोई मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, तो कोई अभी जो निकाला कांग्रेस, क्या नाम है, राहुल इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा करे जो राम लाए हम उनको लाएंगे। राम को क्या लाएंगे? राम का औकात है उनका लाने का? राम तो अपने क्या बोलो भगवान थे, महापुरुष भगवान जब थे राम, तो राम को मोदी लाएंगे? अगर राम को मोदी लाए तो मोदी का मंदिर बनना चाहिए, राम का क्यों मंदिर बनाएगा? मोदी का उससे बड़ा मंदिर बना दे, ताकि राम को जो लाने वाले वही बड़े होंगे। तो राम को कौन लाएगा? 24 में फिर क्या होने जा रहा है? 24 में बदलाव होगा नहीं, व्यवस्था परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन होगा। अब मोदी जी 400 बोलते हैं ना, 40 नहीं लाएंगे, 40 नहीं लाएंगे। उनको अब तो और भरोसा हो जाना चाहिए कि मंदिर का उद्घाटन किया, पूरा देश में वाहवाही हुआ, देश दुनिया में उनका वाहवाही हो रहा। उतर जाए मैदान में, बैलेट पेपर चुना करा देखे, 56 का 6 हो जाएगा उनका, 56 का 6 होगा। औकात दिखा दिया जाएगा। आए मैदान में, वो मीडिया के माध्यम से हंगामा करके 3% लोग राज कर रहा है, यहाँ गरीब जनता रोड पर भटक रही है। बेरोजगारी का शिकार कौन है? पढ़ लिख के हम भटक रहे, बैनर लेकर हम घूर रहे हैं। लगा रही, युवा साथ दे रहा है, आप कह रहे कौन युवा साथ दे रहा है? मीडिया में सिर्फ साथ दे रहा है, आपका मीडिया नहीं बोल रहा हूँ। वो दलाल मीडिया जो है उसमें सिर्फ दिखाई दे रहा है युवा साथ है और हिंदू साथ है। सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है यहाँ के लोगों को, SC ST OBC को हिंदू मुसलमान में लड़ा के मूर्ख बनाया जा रहा है। शासन सत्ता का सुख भोग रहा है वो। बहुत जल्द इस देश में परिवर्तन होगा। अगर नहीं माना तो 24 के चुनाव में EVM भी फोड़ा जाएगा, ये भी तैयारी चल रहा है। EVM 15 लाख EVM फोड़ने की तैयारी है हम लोग, 15 लाख EVM फोड़ेंगे। उसके बाद चुनाव की हैसियत समझ में आ जाएगी, और मोदी का भी हैसियत समझ में आ जाएगी, और राहुल का भी, वो भी चुप्पी साधे हुआ, उसका भी समझ में आएगा। वो राजा राम सीताराम वाला राज कर रहा है, एक बार राजा राम आएगा, एक बार सीताराम आएगा। बाकी समाज बोका है, यहाँ मूर्ख है, कोई बेवकूफ बनाता है। यहाँ समाज को सिर्फ इधर भटका रहा है। भारत जोड़ रहा है, उसका बाप दादा भारत को तोड़ा, भारत जोड़ने निकला है। क्या लग रहा है, कह रहे EVM फोड़ेंगे? 2024 में अगर EVM से चुनाव हुआ तो हम 15 लाख बूथों पर EVM मशीन फोड़ेंगे। चुनाव आयोग ताना चाहिए, हम चलने नहीं देंगे। बैलेट पेपर हम लोग चाहते हैं, बैलेट पेपर चुनाव हो। भरोसा नहीं है, EVM पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप बोल रहे हमको भरोसा नहीं, पूरा दुनिया को भरोसा नहीं है, जो बनाता है उसको भरोसा नहीं है। ये कौन तिस्मार खान हो गया? कहाँ से पढ़ के आया? कौन सा टेक्नोलॉजी विकसित किया? जहाँ 10G चल रहा है सर, जहाँ 10G चल रहा है, या 4G 5G सही से नहीं चल रहा। देखिए नेट चला के 4G 5G सही से नहीं चलता है। जहाँ 10G चलता है वहाँ EVM से चुनाव नहीं होता है। जो EVM बनाता है वहाँ EVM से चुनाव नहीं होता है। अमेरिका जापान देश से बेसी विकसित देश है, उससे ज्यादा विकसित है, वो करा रहा है बैलेट। जो देश वहाँ से खरीद कर ला रहे हैं, ये खरीद कर ला रहे हैं। ये क्या करने जा रहा है बताइए? EVM फोड़ेंगे, EVM फोड़ेंगे। आंदोलन हो रहा है EVM के खिलाफ, चुनाव लग रहा है, बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। देशद्रोह का काम कर रहा है, चुनाव आयोग देशद्रोह का काम कर रहा है। 140 करोड़ की जो प्रजा है भारत की, उसके मौलिक अधिकारों